हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों फाइनली गौरव जी का रिप्लाई, जवाब या ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते, हाँ पोस्ट के थ्रू उन्होंने जवाब देने की कोशिश ज़रूर करी है उस मामले पे जो कि आजकल वायरल हो रहा था। जी हाँ, उनके और ऋतु राठी जी के बीच डिवोर्स की बात को लेकर, है ना। तो एक तरह से उन्होंने जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो अपने इस फैमिली मैटर को पब्लिक मैटर बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माता के लिए। हालांकि अगर बच्चों की माता की जगह वो लिखते कि चुप्पी नहीं तोड़ूंगा बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए, तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि गौरव जी जो ऋतु जी हैं अभी भी आपकी पत्नी है, स्टिल योर वाइफ। तो ये कहना कि बच्चों की माता के लिए से इसकी बजाय अगर आप कहते अपनी पत्नी के लिए तो बहुत अच्छा लगता। पर हाँ, जो भी ये पोस्ट डाली है उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जो धुआं कहीं ना कहीं उठ रहा था तो कहीं ना कहीं आग लगी थी, उसी कारण वो धुआं उठ रहा था। हालांकि पूरा सेटिस्फाइंग आंसर तो मुझे नहीं लगा उनका, लेकिन चलिए मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने जो अपना जो फैमिली मैटर है उसको फैमिली पर्सनल ही रखने की कोशिश करी है, उसका कंटेंट नहीं बनाया। पर क्या करे, जब कोई हस्ती इतना कहते हैं ना, इतना जाना माना नाम है, आप सेलिब्रिटी हो, तो इस जो नेम फेम का कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आपकी जो लाइफ है अब एक पब्लिक लाइफ है, पब्लिक फिगर हो तो आपकी लाइफ पर उनका पूरा पूरा हक होता है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ की वो जानकारी चाहते हैं, है ना। उनका ये भी कहना था कि अक्सर जो है मर्दों को मतलब गलत ही विलेन ही बना दिया जाता। तो मुझे पता है ये नेगेटिविटी मुझे पूरी उम्र मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो कहीं ना कहीं गलत ठहराने वाली बात थी, काफ़ी टाइम पहले से समाज औरतों के लिए करता है, क्योंकि औरतों को कहीं ना कहीं हर चीज़ की सफाई देनी पड़ती है। हाँ, अब थोड़ी चीज़ें अलग हो गई हैं। अब औरतों को भी हमेशा कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है, सवाल पुरुषों से भी पूछे जाते हैं। तो ये कहना कि हमेशा से पुरुष को ही विलेन बनाया जाता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चलिए, समाज बहुत बदल चुका है, ये तो हम देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कमेंट्स हम फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर देख रहे हैं उससे भी पता चल रहा है, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें ऐसी देखी थी कि जहाँ सिर्फ औरतों को ही गलत ठहराया जाता था। अगर ये चीज़ है ना, बहुत टाइम पहले सामने आती लोगों की कि भाई ऐसा ऐसा दो हस्बैंड वाइफ के बीच जो है डिवोर्स हो रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ये कहा जाता कि हाँ पक्का ऋतु राठी की कोई गलती होगी, मतलब औरत की ही गलती होगी। लेकिन नहीं, जिस तरह से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई है ना, जो भी नेगेटिविटी ज़्यादा जो है गौरव जी के ऊपर जा रही है कि भाई ऐसा है वैसा है तैसा है, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं समाज में बदलाव जरूर आया है। औरतों को सच में पहचान मिली है, एक जो रिस्पेक्ट के वो काबिल थी उनको मिली। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एक जाना माना नाम हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, तो इस चीज़ का अगर आपको फ़ायदा होता है तो इसका नुकसान भी आपको होता है। आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि गौरव जी को उठाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। जो लोग शुरू से इनको देखते आए हैं उन लोगों के थ्रू कई बातें इनके सामने आ रही हैं, जहाँ की कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र एक पीआर स्टंट है। और उन लोगों का कहना है कि अगर ये पीआर स्टंट होता है तो इन फ्यूचर इनका वो सिंगल वीडियो तक नहीं देखेंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हैप्पी फैमिली ट्रिप दिखाई जा रही है तो ये कैसे कर सकते हो आप, मतलब बिना पत्नी के कैसी हैप्पी फैमिली ट्रिप, है ना। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिस्टर तनेजा जो हैं वो थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के इंसान हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय दूसरों के बारे में सोचने के। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जहाँ वृंदावन में इनकी पत्नी रो रही है वहीं ये हैप्पी फैमिली ट्रिप दिखा रहे हैं, तो कैसे हैं। वहीं लोगों के कमेंट्स द्वारा एक और खुलासा भी ये हुआ है, या कहें इनकी एक नेचर भी सामने आई है। लोगों का कहना है कि भाई ये जो चीटिंग है ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, क्योंकि शायद ऋतु राठी जी ने भी एक बार बताया था कि जब ये लोग शादीशुदा नहीं थे, मतलब पति पत्नी नहीं थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तब भी जो है मिस्टर तनेजा ने चीटिंग करा था, है ना। इनका कहीं और अफेयर भी था, और तो और आफ्टर एंगेजमेंट भी इनका कहीं और अफेयर था। मतलब ये इनकी आदत पुरानी है। तो हो सकता है भी ये जो डिवोर्स का कारण बन रहा है ये चीटिंग ही है। मतलब एक इंसान एक बार माफ़ करेगा, दो बार माफ़ करेगा। और लोगों का यहाँ तक भी ये कहना कि भाई वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। क्योंकि देखिए, मैं मानती नहीं, हो सकता है कई बार बंदा एक बार गलती कर देता है तो ज़रूरी नहीं बार बार करे, लेकिन अगर इनका सच में मतलब जो शादी के पहले एंगेजमेंट के बाद जो भी इनका है ना ऐसा कुछ है, बार बार अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर तो ये आदत है ना, और इस आदत में मुझे नहीं लगता कोई सुधार की गुंजाइश है। चलो जो भी है, लेकिन इस कारण इनको काफ़ी नेगेटिविटी मिल रही है इनके चैनल पर कई लोग, और लगभग सारे जो कमेंट्स है, कोई कुछ कमेंट्स होंगे जो शायद इनकी फेवर में होंगे, अदरवाइज सारे के सारे कमेंट्स जो हैं वो इनके खिलाफ ही हैं। और पोस्ट को भी लोगों ने मतलब
लोग सेटिस्फाइड नजर नहीं आए। मतलब जो इन्होंने एक लाइन लिख दी है ना, हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से तो बात को पर्सनल रखने की कोशिश करी, लेकिन शब्दों का होता है, मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपको है ना हर शब्द जो सोच समझ कर तोल मोल कर बोलना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं आपके ही शब्द आप पे भारी पड़ जाते हैं। तो मुझे भी बिल्कुल वो सेटिस्फाइड नहीं लगा आंसर, और स्पेशली वो लाइन है जबकि मेरे बच्चों की माँ के लिए, वहाँ पत्नी के लिए भी लिखा जा सकता था। चलिए जो भी है ना, अगर ये सच में ये चीटिंग नेचर है तो मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, है ना। आप कितने भी मतलब कितनी बड़ी आप हस्ती हो, कितना जाना माना नाम हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए लॉयल नहीं, अपनी पत्नी के लिए लॉयल नहीं, तो आप कुछ भी नहीं हैं। और जिस पत्नी ने जबकि जो कि एकदम है ना साथ देने वाली पत्नी, संस्कारी पत्नी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, और इंडिपेंडेंट नारी, परिपूर्ण है ना, संपूर्ण कहूँ तो मैं सर्वगुण संपन्न कहूँ, है ना, ऐसी लेडी को चीट करना तो समझ से परे है। चलिए जो भी है, चीज़ें सामने आए ना आए, जो भी है हमें देखिए पता चलता है नहीं पता चलता है वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ एक चीटर की किसी भी रिलेशनशिप में कोई जगह नहीं है। बस परिवार अगर सही है, सब कुछ ठीक है तो बचा रहे, अदरवाइज चलिए जो भी है ये फैसला जो है उस लेडी को ही करना है जिसका ये परिवार है। हम कोई सलाह देने के काबिल नहीं है कि कुछ कहें, है ना, जैसा उनको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन ये है कि सच्चे को न्याय मिलना ही चाहिए। और परमात्मा जो है ऋतु राठी को हिम्मत दे, अगर ये सच में ये सब चीज़ हुई है तो ये सब सहने की हिम्मत दे, और सद्बुद्धि दे ऐसे इंसान को जिसने अपना हंसता खेलता परिवार है ना, इस क्या ही कहें, आप लोग समझदार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।